लाइकन रॉक ऐश का अलोला रीजन का एस पोकेमॉन जिसने बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स को हराया और ऐश को बनाया अलोला रीजन का चैंपियन। तो आज देखते हैं लाइकन रॉक की स्टोरी। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखना और अगर आपको ये अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। लाइकन रॉक बनने से पहले जब वो सिर्फ एक छोटा रॉकरफ था, ऐश जब पहली बार आइलैंड्स पर पहुंचा तो उसकी मुलाकात प्रोफेसर कुकुई से हुई। उनके घर के आसपास एक रॉकरफ रहता था जो पूरे दिन उनके साथ घूमता था। ऐश को पहले लगा ये कुकुई का पोकेमॉन है, लेकिन कुकुई ने बताया कि ये वाइल्ड पोकेमॉन है जो बस उनके साथ रहता है। रॉकरफ जल्दी ही ऐश और पिकाचू का दोस्त बन गया, लेकिन एक दिन जब वे घर वापस आए तो रॉकरफ गायब था और जब मिला तो बुरी तरह इंजर्ड था। उन्होंने उसे हील किया, लेकिन पूछने पर रॉकरफ ने कुछ नहीं बताया। प्रोफेसर कुकुई चुप नहीं बैठे। उन्होंने सिक्योरिटी कैमरा फुटेज सबको दिखाई जिसमें रॉकरफ रात को चुपके से निकलता दिख रहा था। सबूत होने के बावजूद रॉकरफ इनोसेंट बना रहा। तब ऐश और प्रोफेसर कुकुई ने प्लान बनाया। उन्होंने रॉकरफ को बताया कि वे बाहर जा रहे हैं और वो अकेला है, लेकिन असल में दोनों घर के बाहर छिपकर सिक्योरिटी कैमरा देख रहे थे। मगर लाडले कैमरा में दिखा कि रॉकरफ घर के अंदर एक प्लशी से लड़ रहा था। फिर उसकी गर्दन के रॉक्स ग्लो करने लगे और वो जंगल की तरफ भाग गया। उनके फॉलो करने पर वे एक पहाड़ तक पहुंचे जहां दो लाइकन रॉक चांद की तरफ हाउल कर रहे थे और सारे पोकेमॉन एक जगह इकट्ठा थे। ये कोई मीटिंग नहीं थी, ये एक पोकेमॉन फाइट क्लब था। सभी पोकेमॉन बड़े और छोटे वहां एक दूसरे से लड़ने आते थे। ऐश इसे रोकना चाहता था, लेकिन प्रोफेसर कुकुई ने कहा कि रुको और देखो क्या होता है। एक मैगमार सबको बीट कर रहा था और रॉकरफ ने उसे 1v1 बैटल के लिए चैलेंज किया। दोनों नेक इन नेक लड़े। रॉकरफ का चांस भी था, लेकिन मैगमार ने एक स्नीकी अटैक मारा और रॉकरफ हार गया। हारने के बाद भी रॉकरफ चुपचाप घर की तरफ जा रहा था जब ऐश ने जंगल में उससे मुलाकात की और बताया कि उसने सब देख लिया है। ऐश ने कहा कि वो रॉकरफ की डिटर्मिनेशन से प्राउड है और वो उसे ट्रेन करेगा ताकि वो उस मैगमार को हरा सके। रॉकरफ खुश हो गया और ऐश की ट्रेनिंग एक्सेप्ट की। ट्रेनिंग आर्क शुरू हुई। दोनों में एक गहरा बॉन्ड बना और रॉकरफ ने रॉक थ्रो मूव सीखी। डस्किए डे भी आए और उन्होंने कहा कि रॉकरफ की आंखों में प्योर डिटर्मिनेशन है। वो ये नहीं बता सके कि वो किस एवोल्यूशनरी फॉर्म लेगा, डस्क फॉर्म या मिड डे फॉर्म। फाइट नाइट आई। मैगमार के अगेंस्ट बैटल शुरू हुई। शुरुआत अच्छी रही, लेकिन मैगमार ने फिर सरप्राइज अटैक मारा। रॉकरफ ने अपनी नई मूव रॉक थ्रो चार्ज करना शुरू किया। मैगमार ने बीच में फ्लेम थ्रोअर से इंटरप्ट करने की कोशिश की, लेकिन रॉकरफ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने रॉक थ्रो से मैगमार को नॉकआउट किया और फाइट क्लब के हर पोकेमॉन ने उसे रिस्पेक्ट दी। ऐश उस पर बहुत प्राउड था। प्रोफेसर कुकुई ने सजेस्ट किया कि रॉकरफ राज की टीम ज्वाइन करे क्योंकि दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था। रॉकरफ ने इनवाइट एक्सेप्ट किया और वे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। लेकिन ये रॉकरफ की स्टोरी की सिर्फ शुरुआत थी। अगले एपिसोड्स में जब टीम एक पावरफुल लाइकन रॉक ट्रेनर के बारे में सुनती है तो पता चलता है कि वो ग्लेडियन है, लिली का भाई, जिसके पास मिडनाइट फॉर्म लाइकन रॉक है। ऐश ने ग्लेडियन को बैटल के लिए चैलेंज किया। बीच पर रॉकरफ बनाम मिडनाइट लाइकन रॉक की बैटल हुई। ये कहना भी मुश्किल था कि ये बैटल थी, क्योंकि लाइकन रॉक रॉकरफ को कंप्लीटली बॉडी कर रहा था और उसे आउटस्पीडिंग था। तभी टीम रॉकेट आ गई और अपनी यूजुअल शेनानिगन से लाइकन रॉक को कैप्चर कर लिया। रॉकरफ ने आगे बढ़कर दिन बचाया और ग्लेडियन के लाइकन रॉक का रिस्पेक्ट जीता। ग्लेडियन ने कहा कि वे राइवल्स हैं और असली बैटल आगे होगी। ऐश और रॉकरफ का अगला पड़ाव था ओलिविया का रॉक टाइप आइलैंड ट्रायल। ओलिविया का पोकेमॉन था मिड डे फॉर्म लाइकन रॉक और ये देखकर रॉकरफ इतना फायर्ड अप हो गया कि उसने ऐश का हाथ बाइट कर लिया क्योंकि वो बैटल करना चाहता था। ट्रायल शुरू हुई। लाइकन रॉक और प्रोबोपास बनाम रॉकरफ और रोलेट दोनों ने ग्रुप अटैक करने की कोशिश की, लेकिन लाइकन रॉक ने एक ही मूव से उन्हें उड़ा दिया। फिर प्रोबोपास ने उन्हें एक डोमेन में ट्रैप किया, लेकिन रोलेट ने स्मार्ट मूव किया और रॉकरफ को उठाकर उड़ गया। लाइकन रॉक ने उन्हें हवा में से वापस नीचे पटक दिया और रॉकरफ रोलेट पर ही गुस्सा हो गया। ओलिविया ने जी मूव यूज की, आसमान से एक बोल्डर गिराया। रोलेट की वजह से वे मुश्किल बचे। रॉकरफ ने प्लान बनाया, लाइकन रॉक पर बाइट करके उसे रोका और ऐश को सिग्नल दिया कि रोलेट का जी मूव यूज करो और पूरी जगह न्यूक कर दो। वो मूव काम आई और प्रोबोपास नॉकआउट हुआ, लेकिन रॉकरफ और लाइकन रॉक दोनों बचे थे। रॉकरफ ने रोलेट को 1v1 में अलोन छोड़ने को कहा। रोलेट ने सीरियसली नहीं लिया और फाइट में ज्वाइन होने की कोशिश की। रॉकरफ क्रैश आउट करते हुए अपने ही टीममेट को नॉकआउट कर दिया। ऐश ने उसे काम किया और रॉकरफ ने अपनी सिग्नेचर रॉक थ्रो से लाइकन रॉक को डिफीट किया। ट्रायल जीती और रॉकरफ को रॉक टाइप जी क्रिस्टल मिला। लेकिन सब ये सोच रहे थे कि रॉकरफ बार बार इस तरह क्यों क्रैश आउट हो रहा है और अपने टीममेट्स को हर्ट क्यों कर रहा है। उस रात रॉकरफ बीच पर चला गया ट्रेनिंग करने। वो इस बारे में खुद भी परेशान था कि उसे अपने एंगर पर कंट्रोल नहीं। बीच पर उसे टापू लेले मिली। शुरू में एनकाउंटर नॉर्मल लगा, लेकिन टापू लेले ने अपने डोमेन में रॉकरफ को खींच लिया और बिना किसी रीजन के उसे बुरी तरह बीट कर दिया। ऐश ने रॉकरफ को बीच पर ढूंढा। रॉकरफ ऐश पर भी गुस्सा था, हेल्प नहीं चाहता था। उसने ऐश को टैकल किया, बाइट किया और भाग गया। सर्च पार्टी निकली। रॉकरफ पहाड़ों में भटकते हुए एक क्लिफ से नदी में गिर गया। ओलिविया के मिड डे लाइकन रॉक और ग्लैडियन के मिडनाइट लाइकन रॉक दोनों ने मिलकर उसे बचाया और हील करने की कोशिश की, लेकिन कैनियन के ऊपर टापू लेले फिर आई। उसने दोनों लाइकन रॉक पर साइकिक यूज किया और फिर ऐश पर ड्रेनिंग किस। तीनों नॉकआउट हो गए। फिर टापू लेले ने उन तीनों की एनर्जी रॉकरफ में चैनल कर दी, उसे जगाया, फुल्ली हील किया। रॉकरफ की आंखें ऑरेंज ग्लो करने लगी।
वो एक रेयर फिनोमिनन में सूरज को स्टेयर कर रहा था जो उस वक्त ग्रीन हो गया था, और रॉक रफ इवॉल्व हो गया डस्क फॉर्म लाइकन रॉक में, एक ऐसा फॉर्म जो अलोला रीजन में पहले कभी नहीं देखा गया था। सब खुश थे। लाइकन रॉक एक यूनिक फॉर्म था, ऐश का, और वो अपनी ट्रेनर से प्यार करता था। लेकिन जल्द ही ये क्लियर हो गया कि एवोल्यूशन के साथ लाइकन रॉक की असली प्रॉब्लम्स शुरू होने वाली थी। जैसे ही लाइकन रॉक इवॉल्व हुआ, उसे अपने दुर्लभ डस्क फॉर्म का बहुत प्राइड आ गई। उसे बेथिंग पसंद आने लगा, हाँ, एक रॉक टाइप डॉग जो पानी पसंद करे। लेकिन असली प्रॉब्लम तब थी जब उसका फर गंदा होता। एक बार ऐश से एक्सीडेंटली एक टब का पानी लाइकन रॉक पर गिर गया, और लाइकन रॉक ने इस तरह रिएक्ट किया जैसे कोई बड़ा जुर्म हो गया हो। दोनों में भिड़ंत हो गई और ऐश को बीच में आना पड़ा। उस दिन ऐश ने ग्लैडियन से मुलाकात करते हुए लाइकन रॉक को इंट्रोड्यूस किया। देखो, ये डस्क फॉर्म है, न डे न नाइट। लाइकन रॉक को लगा ये तारीफ है, और उसे और भी प्राइड हो गई। साथ में ग्लैडियन के मिडनाइट लाइकन रॉक के लिए कंटेम्प्ट भी। ग्लैडियन का लाइकन रॉक इतना खुश नहीं था। बैटल शुरू हुई। ग्लैडियन ने अपने टीम मेंबर सिल्वाली को 1v1 के लिए भेजा। लाइकन रॉक ने रॉक यूज किया जिसे सिल्वाली के डबल हिट ने काउंटर किया। सिल्वाली ने स्वॉर्ड्स डांस से अटैक डबल किया और क्रश क्लॉ लॉन्च किया। लाइकन रॉक मुश्किल से डॉज करके बाइट तक पहुंचा। सिल्वाली ने डॉज करके लाइकन रॉक को पीछे धकेला। ऐश ने एक्सल रॉक से प्रेशर बनाया। फिर दोनों ने ब्रूट फोर्स अप्रोच ली। लाइकन रॉक की बाइट बनाम सिल्वाली की डबल हिट, और लाइकन रॉक को एक पास की लेक में फ्लिंग कर दिया गया। लाइकन रॉक उठा, ये क्या, मेरा फर, और क्रैश आउट। अब उसे कुछ नहीं दिख रहा था। स्ट्रैटेजी खत्म, सिर्फ वाइल्ड अटैक्स। ऐश के काम करने की कोशिश काम नहीं आई। तब नेबी के रोने की साउंड वेव्स ने उसे थोड़ा काम किया। बैटल रीस्टार्ट हुई और लाइकन रॉक 30 सेकंड्स में हार गया। यह एम्बैरेसिंग था, लेकिन फिर भी एक रैंडम बैटल थी। असली डिजास्टर तब आया जब आइलैंड ट्रायल में भी यही हुआ। ननू के क्रोकोडाइल के लाइकन रॉक को थोड़ा डर्टी किया, और वही क्रैश आउट फिर शुरू हो गया। इस बार ये एक इंपॉर्टेंट आइलैंड ट्रायल था। लाइकन रॉक की इस प्रॉब्लम का डायग्नोसिस क्लियर था। अगर वो डर्टी हो जाए तो उसे लगता है कि वो वर्थलेस है, कि कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो एक ऐसा यूनिक फॉर्म है जो अलोला रीजन में पहले कभी नहीं देखा गया है, और उसे हमेशा बेस्ट दिखना है, वरना उसके हिसाब से उसकी कोई वैल्यू नहीं। तब ऐश ने अपनी मैच्योरिटी दिखाई। उसने लाइकन रॉक के साथ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन की। जब वो गुस्से में था तब भी ऐश ने लाइकन रॉक को बताया कि चाहे वो डर्टी हो या क्लीन, वो उसे तब से पसंद करता है जब वो रॉक रफ था, और ये हमेशा रहेगा। ये वर्ड सुनकर पहली बार लाइकन रॉक काम हुआ, और पहली बार उसने अपनी रेड आइस फॉर्म को कंट्रोल करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने टापू बुलू से बैटल की। लाइकन रॉक डर्टी हो गया, लेकिन उसे याद आया ऐश ने क्या कहा था। वो फोकस्ड रहा। अब ऐश कॉन्फिडेंट था। वो उसी आइलैंड ट्रायल को रीमैच करना चाहता था जो वे पहले हारे थे। ऐश को सिर्फ एक पोकेमॉन यूज करने की परमिशन थी, जबकि अपोनेंट के पास 3 थे। ऐश का चॉइस लाइकन रॉक, और इस बार लाइकन रॉक ने कोई गलती नहीं की। यह भी रिवील हुआ कि लाइकन रॉक अपनी रेड आइस फॉर्म को विलिंगली एक्टिवेट कर सकता है जब वो खुद चूज करे, जैसे एक पावरफुल स्विच। उन्होंने आइलैंड ट्रायल जीती और उन्हें लाइकेनियम जी क्रिस्टल मिला, एक स्पेशल जी क्रिस्टल जो लाइकन रॉक को एक सिग्नेचर जी मूव यूज करने देती है, जिसका नाम है स्प्लिंटर्ड स्टोनहेंज। इस मूव का एनिमेशन हमेशा इंप्रेसिव रहता है। ऐश और लाइकन रॉक कॉन्फिडेंट हो गए और उन्होंने ग्लैडियन को रीमैच के लिए चैलेंज किया। बैटल काफी इवन थी। लाइकन रॉक रेड आइस फॉर्म में गया, अटैक्स डॉज किए, कुछ अच्छे हिट्स लगाए, लेकिन वो मिडनाइट फॉर्म के मैच नहीं थे। ग्लैडियन ने जी मूव यूज किया और लाइकन रॉक नॉकआउट हुआ। हारने के बाद भी दोनों निराश नहीं थे। उन्होंने कहा कि असली फाइनल बैटल अलोला लीग टूर्नामेंट में होगी, और ये कोई खाली बात नहीं थी। टूर्नामेंट आया। ऐश और ग्लैडियन दोनों सेमीफाइनल्स तक पहुंचे। सभी पोकेमॉन डाउन थे, दोनों के पास एक एक पोकेमॉन बचा था। लाइकन रॉक वर्सेस लाइकन रॉक, ये सब इसी मोमेंट के लिए था। बैटल शुरू होते ही लाइकन रॉक ने रेड आइज एक्टिवेट की। दोनों ने साइमल्टेनियसली स्टोन एज यूज किया। डस्क फॉर्म ने टैकल किया, लेकिन मिडनाइट ने काउंटर से वापस भेजा। मिडनाइट ने स्टोन एज लगाई, डस्क फॉर्म ने डॉज किया। बाइट यूज करने गया, लेकिन देखा कि मिडनाइट फॉर्म काउंटर चार्ज कर रहा है तो रुक गया। यही ग्लैडियन चाहता था। स्टोन एज सीधे हिट हुई। ग्लेडियन बस 2 मूव स्पैम कर रहा था, काउंटर और स्टोन एज। ऐश ने ये पैटर्न नोटिस किया और लाइकन रॉक को स्टोन एज के ऊपर जंप करके हेड ऑन हिट करने को कहा। ये काम किया या काम करता, लेकिन ग्लेडियन ने ये एंटिसिपेट किया था। लाइकन रॉक को काउंटर से साइड में डॉज करके सीधे पेट में पंच मिली और वो फ्लाई हो गया। दोनों बहुत लो थे। बैक एंड फोर्थ चला, फिर ग्लेडियन ने एक नया मूव निकाला, आउटरेज। इतनी पावरफुल अटैक की ऐश के लाइकन रॉक की स्टोन एज भी ब्रेक हो गई। लेकिन आउटरेज का एक साइड इफेक्ट है, यूजर कंफ्यूज हो जाता है। ऐश का लाइकन रॉक इस अपॉर्चुनिटी से अटैक करने गया, लेकिन मिडनाइट फॉर्म ने खुद को बाइट किया, कंफ्यूजन ब्रेक किया और काउंटर मार दिया। लाइकन रॉक जमीन पर। टाइम था फाइनल अटैक का। लाइकन रॉक ने पूरी एनर्जी लगाई, लेकिन ग्लेडियन ने फिर काउंटर यूज किया और लाइकन रॉक फिर फंसा। बहुत ज्यादा डैमेज था। तब ऐश ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने लाइकन रॉक को काउंटर का काउंटर करने को कहा। काउंटर के ऊपर काउंटर, यानी ओरिजिनल डैमेज का 4 गुना। लाइकन रॉक ने ये किया।
ग्लेडियन का मिडनाइट लाइकन रॉक नॉकआउट हो गया। ऐश के लाइकन रॉक का गोल पूरा हुआ। उसने अपने ग्रेटेस्ट राइवल को सबसे बड़े स्टेज पर हराया। ऐश अलोला लीग चैंपियन बना। पहली बार उसने कोई टूर्नामेंट जीता। लाइकन रॉक इसकी वजह से चैंपियनशिप की एक बड़ी वजह था। एग्जीबिशन मैच में प्रोफेसर कुकुई के अगेंस्ट भी लाइकन रॉक ने अहम रोल प्ले किया। कुकुई के एस पोकेमॉन को एक डेवस्टेटिंग ब्लो देकर, जिसके बिना वो बैटल जीतना इम्पॉसिबल होती। अलोला सागा के बाद पोकेमॉन जर्नीज में लाइकन रॉक कभी कभी दिखा, लेकिन वो पिविटल रोल नहीं रहा। ऐश के सेप्टाइल और इन्फर्निप की स्टोरी देखने के लिए इन वीडियोस पर क्लिक करें।